नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एनएससी रैंकर्स पर। मैं हिंदी बाबा आपके सामने फिर एक बार प्रस्तुत हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको मालूम है कि मैं टॉपिक वाइज टॉपिक पुलिस के लिए यहाँ पर जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, तो उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको क्या कराने वाला हूँ? हाँ भाई, आज मैं आपको कराने वाला हूँ संज्ञा, है ना, एवं सर्वनाम। तो हम इससे सवाल करने वाले हैं और आप बिल्कुल डटे रहिएगा, रुके रहिएगा और सभी प्रश्नों को उत्तर जरूर दिया करो, कमेंट बॉक्स में लिख भेजा करो जल्दी से, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। और हाँ, एक बार लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा मुकुल भाई, अच्छे तरीके से। चल, पहला प्रश्न क्या कहता है? राकेश, रमेश, सीता, श्याम हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अच्छे तरीके से कि क्या कह रहा है। राकेश, रमेश, सीता, श्याम हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है? तो भाई आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि जिसने भी संज्ञा पढ़ी है, और संज्ञा का मतलब क्या है हमारे पास में, हम संज्ञा के बारे में करते हैं तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों। और मुख्य रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है हमारे पास में? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है व्यक्तिवाचक, एक होती है जातिवाचक और एक होती है भाववाचक। और जातिवाचक में 2 निकल जाती है हमारे पास में। एक कौन सी निकल जाती है हमारे पास में? समूहवाचक। और फिर निकल जाती है हमारे पास में पदार्थवाचक, ठीक है ना। तो अब दरअसल क्या है, जितने भी नाम होते हैं हमारे पास में आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। हाँ जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जातिवाचक में आप देखो, जातिवाचक में क्या हो जाता? लड़का की जगह यहाँ पर देखो जातिवाचक होती, तो देखो जातिवाचक लड़का, ये राकेश है, राकेश क्या है? लड़का, ये जातिवाचक हो जाता। सीता क्या है? लड़की, है ना, तुम्हारे पास में लड़की हो जाती है हमारे पास में। हिंदुस्तान क्या है? देश, तुम्हारे पास देश आ जाता है। समझ बात आई कि नहीं आई? तो यानी कि पहले जातिवाचक से फिर भाववाचक संज्ञा बनती है, वो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा बनती है मेरे प्यारे बच्चों। इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? फिर वही वाली बात, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपसे पूछी जा रही है यहाँ पर। और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है कि पर विशेष रूप से किसी नाम का बोध कराया जाता है। आप देख सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में, देखिएगा हमारे पास में नहीं है पूछा है, सॉरी नहीं है पूछा है। तो देखिएगा हिमालय, अब आपको मालूम है हिमालय का मतलब क्या है? पर्वत, यानी पर्वत जातिवाचक। गंगा का मतलब क्या है? नदी, नदी जातिवाचक। राम का मतलब क्या है? लड़का, ये जातिवाचक है। अब ये पहाड़ जो है, ये अपने आप में खुद जातिवाचक है। पहाड़ क्या है? जातिवाचक है। तो पहाड़ का नाम क्या है? हिमालय। तो यानी कि कुल मिला के बात ये है कि ये हमारे पास में ये हमारे पास में, और ये क्या हो जाएंगे? जातिवाचक। और बाकी के जो बच्चे हैं हमारे पास में, ये सभी सभी क्या है हमारे पास में? व्यक्तिवाचक। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर क्या है? पहाड़, डी आंसर है इसका। चलो अगला सवाल क्या कहता है? मनुष्य, देवता, देवियां और आदमी में कौन सी संज्ञा है? देखिए मैंने कहा ना, मनुष्य हो, आदमी हो, देवी हो, देवता है, इनके ये है, तो इनमें आएगा हमारे पास में जातिवाचक संज्ञा। क्या आएगा? जातिवाचक संज्ञा आते हैं, ठीक है ना। लेकिन मनुष्य का नाम आ जाए, देवी का नाम आ जाए, देवता का नाम आ जाए, आदमी का नाम आ जाए, तो ये सब कौन जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा पूछा गया है, यहाँ पर देखिएगा जातिवाचक। आपको बता देता हूँ, कृष्ण और मोहन ये दोनों के दोनों व्यक्तिवाचक हैं। क्या है? व्यक्तिवाचक हैं। लेकिन परिवार जो है हमारे पास में क्या है? परिवार जो है हमारे पास में बच्चों समूहवाचक है। और मनुष्य, अभी बार बार बात आ रही है, मनुष्य क्या है हमारे पास में? मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। चलो अगला सवाल, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक फिर पूछा जाता है आपसे, तो देखिए यहाँ पर फिर वही वाली बात आ जाएगी। श्याम हमारे पास में क्या है? श्याम हमारे पास में व्यक्तिवाचक है। क्या है? व्यक्तिवाचक। कहना हमारे पास में क्या है? समूहवाचक है, ठीक है। दुख क्या है हमारे पास में? भाववाचक है। बचा कौन सा हमारे पास में? लड़का, लड़का हो जाएगा इसका उत्तर। भाई चेक कर लीजिए, देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर। ठीक, अगला सवाल, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किससे? देखिए मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि पर्टिकुलर जब किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है, पर्टिकुलर जिसका जो नाम था वो हमेशा किस में आता है? व्यक्तिवाचक में आता है। किस में आता है? व्यक्तिवाचक में आता है। जब उस व्यक्ति को किसी चीज की उपाधि दी जाती है, क्या दी जाती है? उपाधि दी जाती है, तो वो आती है हमारे पास में किस में? जातिवाचक में। किस में आती है? जातिवाचक में। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास में? व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में आएगा।
ये सवाल आपको अलग अलग देखोगे तो अलग अलग ढंग अलग अलग मस्तिष्क से पढ़ाएंगे, सब गलत है। मैं जो बता रहा हूँ प्रमाणित है हमारे पास में, यही सही है, ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? क्रिया से नहीं बनी है, क्या बात है। पढ़ना से पढ़ाई, लड़ना से लड़ाई, कमाना से कमाई, भलाई नहीं होगा। भलाई विशेषण से भला, भला से हमारे पास में भलाई बनी है, यानी कि विशेषण है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनी है, यही नहीं होगी। ठीक है, अगला सवाल, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, भाववाचक पूछी गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल जब आया तो सबने गलत बताया था। देखिए मैं आपको एक बात बता, चरित्रता कोई शब्द नहीं होता है। सत चरित्र ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। सत चरित्र तो विशेषण हो जाएगी, सत है जिसका चरित्र, ये विशेषण हो जाएगी। चरित्र माने और चरित्रता कोई शब्द नहीं होता है हमारे पास में। सब लोग ये गलत पढ़ा रहे, गलत चीज है, सब चीज है। हाँ भाई, लोभ, ये संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाई ये बहुत लोभ है और ये लोभी है। लोभी विशेषण हो जाता है और लोभ हमारे पास में आ जाएगा इसका भाववाचक संज्ञा, है ना। ये उत्तर मिलेगा आपको यहाँ पर। अगला सवाल क्या कहता है, देखते हैं। अगला सवाल कहता है हमारे पास में परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? परिवार, अभी मैंने आपको क्या बताया बच्चों, यहाँ पर देखिएगा। हमारे पास में आ जाए सेना, परिवार, कक्षा, ठीक है ना, ये आ जाए हमारे पास में। ठीक, तो ये सब के सब हमारे पास में किस में है? इसमें है, वाचक में आएंगे। आंसर मिल गया हमें, ये आंसर मिल गया भाई हमें अच्छे तरीके से। अगला सवाल क्या कहता है, इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग किया है? देखिए क्रियार्थक संज्ञा जो बात की जाती है हमारे पास में, इसको हमारे पास में एक नाम से जाना जाता है। पता किस नाम से जाना जाता है? व्रति के नाम से। इसके नाम से व्रति के नाम से भी जाना जाता है। और देखो, यानी कि क्रिया के अर्थ बताने वाले को हमारे पास में क्या कहा जाता है? क्रियार्थ कहा जाता है। और ये 6 प्रकार के होते हैं हमारे पास में। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। इनकी संख्या 6 है। इसमें टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो इसमें टहलना क्रियार्थ है। किसके लिए बताया जा रहा है? स्वास्थ्य के लिए बताया जा रहा है। इस वजह से इसमें क्रियार्थ संज्ञा होगी, पहला सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा द्रववाचक नहीं है? ध्यान रखना, नहीं पूछा जा रहा है हमसे, नहीं है। तो बच्चों में बता सकता हूँ, देखिए इसमें लोहा भी है, तेल भी है, घी भी है। और हमारे पास में कौन सा नहीं है? घड़ी नहीं है। घड़ी हमारे पास में आ जाती है जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। अगला सवाल, भाववाचक संज्ञा की रचना निम्न में से किससे होती है? किससे होती है? तो देखिए, क्रिया से भी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, क्रिया से भी होती है, जाति से भी होती है, विशेषण से भी होती है, चारों से होती है। ये लीजिएगा, हमारे पास में आ गए। अरे भाई, भाई देखो, हमने कहा ना आपसे, जीतना, जीतना क्रिया है, इसकी भाववाचक क्या होगी? जीत। जातिवाचक में हमने कहा आपसे यहाँ पर क्या? बूढ़ा, इसका क्या बनेगा हमारे पास में? यहाँ पर ध्यान रखिएगा। हाँ भाई, बुढ़ापा, बुढ़ापा बन गया। विशेषण से आपको मालूम है, मैंने लिख दिया मोटा, तो मोटापा हमारे, हाँ, मोटापा। हाँ भाई, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? मोटापा। तो हमारे पास में आ जाता है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। आज सब मिल गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगली सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक और पूरी क्या कह रहा है? नहीं पूछा गया है हमसे यहाँ पर, नहीं है। जमाव, जमुना से जमाव, पहचान, आरसी, सजावट, तो भैया हमारे यहाँ पर नहीं है। जमाव भी है, आलसी नहीं होगा। आलसी से, आलसी तो विशेषण है हमारे पास में, आलसी तो विशेषण है ना। इससे आलस और आलस से हो जाएगा, आलस और आलस से। नीले आसमान में सुंदर पंछी उड़ रहे, वाक्य में विशेष शब्द छांटे, विशेष। अब मेरे बच्चों, ये विशेषणता हो गया है हमारे पास में। ठीक है, तो आप देखिए जरा अच्छी तरीका से, नीला क्या है? आसमान। नीला क्या है? आसमान। और मेरे बच्चों यहाँ पर सुंदर क्या है? सुंदर है हमारे पास में पक्षी। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो हमारे पास में आसमान और पंछी दो है हमारे पास में, विशेष पूछा गया है। आंसर ये मिल गया भाई हमें यहाँ पर अच्छी तरीका से, समझो अच्छे तरीका से। आइएगा, अगला सवाल देखते हैं।
निम्नलिखित में भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञा का शब्द क्रम सही है। तो पहले भाववाचक दासत्व, भोज, चुलाहा, ठीक है, कावेरी, दिवाली, वर्षा नहीं, मकान, मकान नहीं, चांदी, पानी नहीं। हमारे पास में इसका आंसर है पहला। दासत्व से भाववाचक है, कौन जो है समूहवाचक है, कौन मतलब घर, और ना मतलब यानी कि समूह, और जुलाहा जातिवाचक संज्ञा है। यही हो जाएगा, कोई और नहीं है हमारे पास। ठीक है, अगला सवाल। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द का चयन कीजिएगा। भाववाचक संज्ञा का कुशाग्रता, महात्मा बुद्ध, प्रेम, 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 इसमें क्या हो जाएगा, प्रेम। और कुशाग्रता, महात्मा बुद्ध तो नहीं है हमारे पास में, कुशाग्रता भी हो जाएगा। तो इसका मतलब आंसर हो जाना चाहिए इसमें ये वाला, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। चलो अगला सवाल। निम्न तो कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, फिर बार बार भाववाचक नहीं पूछा जा रहा है हमसे। लघुता, आलस्य, पर्वत, सजावट, कौन सा नहीं है, पर्वत नहीं है। तो पर्वत क्या है, अभी हमने बताई थी जातिवाचक संज्ञा। क्या है बच्चा, जातिवाचक संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकन शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा। अच्छा, तो इसमें हो जाएगा हमारे पास में, ये इसकी बात कर रहा है इस क्षेत्र को, तो क्षेत्रीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सी आंसर हो जाएगा। अगला सब, कौन से विकल्प में विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा शब्दों में त्रुटि है। ममत्व, विशेषण, मीठा, त्रुटि है, अपनापन। भाई विशेषण से भावार्थी कर रहा है। गर्म से गर्मी, सर्दी, सर्द से सर्दी, तो देखिएगा इसमें ये है नहीं, इसमें ये है नहीं है, ये है नहीं है। मीठा, दुर्बला, चतुरा, इसमें ये हो जाएगा चौथा। गर्म से गर्मी, सर्द से सर्दी, नर्म से नरमी, तो गलती दे रखी है इसमें, नरमी होना चाहिए था, तो गलत दे रखा है। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है, गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निर्वाचक। तो भैया गुणवाचक नहीं है। गुणवाचक क्या होता है हमारे पास में, गुणवाचक तो बेटा हमारे पास में विशेषण का भेद है। किसका है, विशेषण का भेद है तुम्हारे पास। गलत सवाल। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, 11 सर्वनाम होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या होते हैं, 11 होते हैं हमारे पास में। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 11 बार बताइए आपको। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कौन सा शब्द करता है। मुझे, भाई खरीदने किससे हैं, मुझे खरीदने हैं, और मुझे खरीदने हैं तो कर्ता कौन हो जाएगा हमारे पास में, मुझे हो जाएगा। बच्ची के लिए संप्रदान हो जाएगा हमारे पास में। अगला सवाल, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अनिश्चितवाचक सार, अच्छा कोई सज्जन यानी कि लोग यानी कि व्यक्ति, तो इसमें हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों अनिश्चितवाचक सार्वनामिक विशेषण। कोई सज्जन है, अनिश्चितवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा मेरे प्यारे। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो इसमें नहीं है, कौन सा नहीं है, ये नहीं है। तो नहीं है क्योंकि मेरे बच्चों, तो और यह आपके पास में हो जाता है संबंधवाचक और पुरुषवाचक। ठीक है, तो आपको देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर अच्छे तरीका से कि अच्छा, ये थोड़ा सा हमने 25 सवाल कराए हैं आपको अभी अभी में, तो 25 सवाल जो आपके आज बहुत जल्दी हो गए, क्योंकि इनमें ऐसा कुछ नहीं था बताने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनको डिस्क्रिप्टिव लेके आने वाला हूँ क्लास। हाँ जी, डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये है मैं विस्तार से बता करके समझाने वाली क्लास लेके आने वाला हूँ। उस पर हम बेहतर रूप से सही तरीके से चर्चा करेंगे। तो अभी अभी आपको जो मैंने 25 सवाल करा है, मुझे उम्मीद है 25 सवालों में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी।
और हाँ, इनको और बढ़िया तरीके डिफाइन करने के लिए मैं सर्वनाम और संज्ञा का पूरा ग्राफ लेकर के आने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, तो आज के लिए केवल इतना ही। और हाँ, एक बार जाने से पहले लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।